गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। पॉरीफेरा का जो सामान्य परिचय हम पढ़े तो पॉरीफेरा जो है ग्रीक शब्द पोरस मतलब छिद्र और फेरो मतलब धारण करना। छिद्र धारण करने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो पॉरीफेरा ग्रुप में आते हैं, अर्थात छिद्रों को धारण करने वाला। इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इनको मोस्टली स्पंजेस के रूप में भी जाना जाता है। ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है। ओस्टिया के माध्यम से बाहर से पानी बॉडी के अंदर या शरीर में खींचा जाता है। यह हम आगे स्पंजेस की स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपको एनिमल पढ़ना है साइकोन, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे पानी अंदर और बाहर जाता है। और इस जो रॉबर्ट ब्रांट ने स्पंजेस को जंतुओं में सम्मिलित किया था और पॉरीफेरा शब्द दिया। पॉरीफेरा के यदि लक्षण देखें, सामान्य लक्षण, तो ये बहुकोशिकीय जंतु है और मेटाजोआ है। इनका शरीर जो है सेलुलर लेवल तक का होता है, अर्थात कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें ऊतकों का अभाव होता है। सभी स्पंज जो थे वो जलीय होते हैं और अपने स्थान पर चिपके रहने वाले असममिति होते हैं। स्थान पर चिपके रहने वाले को हम टर्म इंग्लिश में सेसाइल बोलते हैं, स्थानबद्ध भी बोलते हैं। ये आपको बार बार शब्द आएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। असममित होते हैं अर्थात एसिमेट्रिकल, इनकी कोई शेप नहीं होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें दो स्तर पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। दोनों जनन स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म द्वारा पिनाकोडर्म का निर्माण होता है और एंडोडर्म द्वारा क्वाइनोडर्म स्तर का निर्माण होता है। इनका जो कंकाल होता है, अंत्य कंकाल, वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका से बने कंटकों तथा स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। इसी के अंत्य कंकाल के आधार पर ही हम आगे क्लासिफाई करेंगे एनिमल कौन से क्लास का है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर में कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है, जिसमें शरीर के अंदर पानी का फ्लो चलता है। बाहर से जो अंदर पानी आया ओस्टिया के द्वारा, वो कैसे शरीर में अंदर प्रवाह करता है, उस तंत्र को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। इसमें जो जनन है वो दो प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल कहते हैं, और लैंगिक जनन जिन्हें सेक्सुअल प्रकार का कहते हैं। ये दो प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है स्पॉन्जेस में। यदि हम इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो ये इसका डेड एंड कहा जाता है इवोल्यूशन में। जो पॉरीफेरा की यदि एनाटॉमी ऑफ द पॉरीफेरा देखें तो इसमें पहले भी बात की है। एनाटॉमी होती है शारीरिक संगठन। इसमें हमने बात की थी शुरू में ही, ऑस्टिया पाए जाते हैं पूरी बॉडी पे, जो मध्य में स्पॉन्जोसील में खुलते हैं। ये जो स्पॉन्जोसील होती है ये एक बाहर की तरफ शरीर पर शीर्ष पर एक बड़े छिद्र में खुलती है, जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। स्पंज की जो बॉडी वॉल होती है दो परतों की बनी होती है, पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म, और इन दोनों स्तरों के बीच में एक जेली समान पदार्थ पाया जाता है जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। जो पिनाकोडर्म होती है, सबसे पहले हम देखते हैं पिनाकोडर्म। ये स्तर जो होता है ये बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, संकुचनशील, चपटी पिनाकोसाइट्स का बना होता है। पिनाकोसाइट्स मतलब कोशिकाएं, पिनाको और साइट्स मीन्स कोशिकाएं, चपटी कोशिकाओं का बना हुआ है। पिनाकोसाइट में जो है वो एक दूसरे से जो ये कोशिकाएं होती हैं सटी हुई रहती हैं। क्वाइनोडर्म या गैस्ट्रोडर्म जो होता है ये स्तर छोटा अंडाकार कीटनुमा कोशिकाओं का बना होता है। इन्हें क्वाइनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर कोशिका भी बोलते हैं, या कीट कोशिका के नाम से भी जाना जाता है।
ये कोशिकाएं जो होती है वो स्पॉन्जोसील को ढके रहती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं इसमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है इन सेल्स में, जो जल परिवहन की दिशा को निर्धारित करता है। ये जल परिवहन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये भोजन इसी के द्वारा आता है, श्वसन इसी से होता है, और भी सभी जो कार्य होते हैं, उत्सर्जन, जनन, वो सभी इसी जल परिवहन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये इन में अपना जो है रोल अदा करती हैं। आगे हम डिटेल में पूरा एनिमल देखेंगे साइकोन में। थर्ड जो है पिनेकोसाइट्स और क्वाइनोसाइट्स के बीच में जेलीनुमा जो स्तर होता है उसको मिजोग्लिया या मिजोहाइल कहते हैं। ये रंगहीन होता है, इसमें बहुत सारी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे एमीबोसाइट्स, सेल स्पिक्यूल्स। एमीबोसाइट्स जो है वो अपने फंक्शन के आधार पर कार्य, किस प्रकार का कार्य करेगी उसी के आधार पर इसका नाम भी बदल जाता है। कॉलनसाइट, क्रोमोसाइट, थीसोसाइट, मायोसाइट, आर्कियोसाइट, कैल्कोब्लास्ट आदि प्रकार की होती है। अर्थात ये जो अमीबोसाइट्स हैं ये कुछ भोजन को रखती हैं, कुछ जिन्हें थीसोसाइट कहते हैं, कुछ कलर रखती है, क्रोमोसाइट्स कहते हैं, कोई कनेक्टिव टिश्यू बनाती है उनको कॉलनसाइट्स कहते हैं, कुछ मसल की तरह काम करती है मायोसाइट्स कहते हैं, कुछ बड़ी हो जाती हैं और विभिन्न कार्य करते हैं आर्कियोसाइट्स कहते हैं, कुछ कंकाल बनाते हैं उनको कैल्कोब्लास्ट या स्क्लेरोब्लास्ट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पोरोसाइट्स की। पोरोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। ये पोरोसाइट्स जो होती हैं ये रंध्र बनाती हैं, छिद्र के चारों तरफ पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं खुलती और बंद होती रहती है, जिससे कभी ऑस्टिया बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं। तो जो संघ पॉलीफेरा है इसका जो यदि हम कैनाल सिस्टम देखें तो इनमें पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करता है। पॉलीफेरा में 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कॉन प्रकार का, साइकोन प्रकार का, ल्यूकॉन प्रकार का और रेगोन प्रकार का। एस्कॉन प्रकार का ल्यूकोसेलेनिया इसका उदाहरण है। ये बहुत सरल प्रकार का नाल तंत्र है, ओलेंथस और ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। साइकोन जो है स्काइफा या ग्रेंशिया में मिलता है। ल्यूकॉन जो है वो प्लेकिना, जियोडिया, स्पॉन्जिला और स्केरेला में पाया जाता है। रेगोन प्रकार का ये लार्वा में मिलता है, डेमोस्पेंजिया के या स्पॉन्जिला का लार्वा में इसमें रेगोन प्रकार का नाल तंत्र मिलता है। पॉलीफेरा में यदि हम पोषण देखते हैं तो पॉलीफेरा का जो पोषण होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अर्थात कोशिकाओं के अंदर ही पोषण का कार्य संपन्न होता है। पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है। इनका भोजन जो है वो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। स्पंजों के में भोजन ग्रहण करने का पथ जो होता है वो बहुत सरल होता है और निम्न प्रकार से होता है, जल से ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम। तो इस तरह से हम साइकोन में डिटेल में भी देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है पॉलीफेरा का, जनन जो है पॉलीफेरा में अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन जो है रीजनरेशन और जेम्यूल की आप स्लाइड्स भी बनाओगे प्रैक्टिकल्स में, और उभयलिंगी होते हैं। इनमें उभयलिंग का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही जंतु में जननांग पाए जाते हैं। इसमें सेक्सुअल जो फर्टिलाइजेशन और स्वनिषेचन या परनिषेचन अर्थात क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों पाया जाता है। पॉलीफेरा में जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें लार्वा पाया जाएगा, लार्वा से होता हुआ ये एडल्ट बनता है। इसको बोलते हैं
लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमोला लार्वा। तो आज हमने देखा इसके सामान्य लक्षण और इसका परिचय। तो ये आज का हम इसी तरह समाप्त करते हैं, कल हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। थैंक यू।